जनाब हुर बन यजीद रियाही कूफा के एक मुअज़्ज़ज़, बहादुर और साहिब रुतबा सिपा सालार थे। उनकी शुजाअत और अस्करी महारत का चर्चा पूरे कूफा में था। जब इब्न ज़ियाद ने इमाम हुसैन के रास्ते को रोकने के लिए एक लश्कर तैयार किया तो इस नाजुक मिशन की क़ियादत हुर के सुपुर्द की गई। हुर ने इमाम हुसैन और उनके काफ़िले को करबला की समत में रोका और पानी बंद करने का पहला हुक्म भी इसी की तरफ से नाफिज हुआ। हुर के दिल में शुरू से ही बेचैनी थी। वो जानता था कि हुसैन कौन है। इसने नाना रसूल अल्लाह का फरमान सुन रखा था, हुसैन मनी ओ अनामन हुसैन। लेकिन हुक्मन हुकूमत में बांधा हुआ हुर इमाम के काफ़िले को रोकने पर मजबूर था। जब हुर ने इमाम से मुलाकात की तो इमाम ने इसे पानी पिलाया, इसके सिपाहियों और घोड़ों को भी सैराब किया। ये अखलाक ओ करम हुर के दिल पर गहरा असर डाल गए। दिन गुजरते गए। 2 मुहर्रम को इमाम हुसैन का काफ़िला करबला पहुंचा और हुर ने उन्हें वहीं खैमे गाड़ने की इजाज़त दी। हुर रोज़ इमाम के खुतबात सुनता, उनके चेहरे को देखता और ज़मीर की आग में जलता रहता। इमाम ने बार बार फरमाया, मैं लड़ने नहीं आया, मैं बुलाया गया था। अगर तुम मुझे वापस जाने दो तो चला जाता हूँ। हुर का दिल हर लम्हे चटक रहा था, लेकिन वो सिपान यजीद में कैद एक बेबस दिल था। 9 मुहर्रम की रात, ये शब्न आशूर थी। आसमान पर तारीकी छाई हुई थी, लेकिन हुर के दिल में रोशनी की एक किरण फूट चुकी थी। वो बार बार अपनी जगह पर टहलता, अपने सिपाहियों से कहता, खुदा की किस्म, मैं अपने आप को 2 रास्तों के बीच देख रहा हूँ, आ तो जन्नत आ जहन्नम। और खुदा की किस्म, मैं जन्नत को हरगिज जहन्नम पर तरजीह नहीं दे सकता। वो रात हुर के लिए एक जिन ज़मीर थी। वो सोचता रहा कि कल क्या करेगा। क्या इस काफ़िले से लड़ेगा जिसमें अली अकबर हैं, कासिम अब्बास और खुद सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन? क्या रसूल के नवासे का खून बहाएगा? आशूर की सुबहन आशूर हुर की रूबेदार हो चुकी थी। वो अपने बेटे, गुलाम और चंद सिपाहियों के साथ मैदान यजीद से निकला और आहिस्ता आहिस्ता खैमा हुसैन की तरफ बढ़ने लगा। इसके हाथ में तलवार नियाम में थी, लेकिन सर शर्मिंदगी से झुका हुआ। जब वो इमाम के खैमे के करीब पहुंचा, घोड़े से उतरा और ज़मीन पर गिरता गया। अपने हाथों को बांध कर अर्ज़ की, आ इब्न रसूल अल्लाह, मैं वही गुनाहगार हूँ जिसने अब का रास्ता रोका, अब को कैद किया, अब के बच्चों को प्यासा रखा। क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? क्या मैं वो पहला कतरा बन सकता हूँ जो अब पर कुर्बान हो? इमाम ने हुर को ज़मीन से उठाया, अपने गिले से लगाया और फरमाया, हुर, तेरा नाम ही हुर है, ताव दुनिया में भी आज़ाद है और आखिरत में भी। हुर का रुजू। ये लम्हा तारख़न करबला का एक रूहानी उरूज था। दुश्मन का एक सिपा सालार अपनी तलवार छोड़कर इमाम वक्त की कदमों में गिरता है और सच्चाई का इल्म थाम लेता है। जनाब हुर ने इमाम से मैदान में जाने की इजाज़त मांगी। इमाम ने इसे गिले लगाकर रुखसत किया और फरमाया, हुर, अगर मेरे पास वफादारों की फहरिस्त हो तो तेरा नाम सबसे ऊपर लिखाऊंगा। चैप्टर 2, हुर का मैदान, हुर की शहादत। हुर का मैदान में उतरना। हुर ने जंगी लिबास पहना, चेहरे पर इमामा बांधा और तलवार को नियाम से निकाला। वो इमाम हुसैन के खैमे से निकला तो जैसे एक रोशनी की किरण दान जुल्मत में जाग उठी हो। यजीदी सिपा में खलबली मुच गई। ये किया? हुर हमारे लश्कर का सरदार था, अब हुसैन के साथ। हुर ने आवाज़ दी, ए कोफ्यू, मैं वही हुर हूँ जो तुम्हारी फ़ौज का सरदार था, लेकिन अब मैं अपने रब की फ़ौज में शामिल हो चुका हूँ। हुसैन हक पर हैं और तुम बातिल पर। आओ, मेरे तलवार का सामना करो। बहादुरी का तूफान। हुर ने मैदान में कदम रखा और दुश्मन पर टूट पड़ा। इसकी तलवार बिजली की मानिंद चलती थी। इसने तन तन्हा कई यजीदी सिपाहियों को वासिल जहन्नम किया। आवाज़ें गूंजने लगे, हुर आ गया है, इसे रोको। लेकिन कोई भी इसकी ज़रबों का मुकाबला ना कर सका। यजीदी फ़ौज ने चारों तरफ से घेर लिया। हुर के बाजू ज़ख्मों से चूर हो गए, घोड़ा ज़ख्मी होकर गिर गया। हुर ज़मीन पर गिरा, लेकिन ज़ुबान पर ज़िक्र था, लब्बैक आ हुसैन, लब्बैक आ रसूल अल्लाह। आखिरी लम्हात। हुर ने ज़ख्मी हालत में इमाम हुसैन को आवाज़ दी, आ अब्बा अब्दुल्ला, अस्सलाम अलैक, मेरा आखिरी सलाम कबूल फरमाए। इमाम दौड़ते हुए हुर के पास पहुंचे, इसे अपने जानू पर रखा। हुर की आंखें इमाम के चेहरे पर जिम गईं और लबों पर मुस्कुराहट आई। इमाम ने फरमाया, हुर, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। जन्नत तुम्हारी मुंतज़िर है। तुमने अपनी तौबा को शहादत से मुकम्मल कर दिया। हुर ने अपनी गर्दन ढलकाई और जाम शहादत नोश किया। इमाम का रोना। इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने फरमाया,
اے حر، تاو وہ پہلا شخص ہے جس نے اپنی جان دی اور قیامت تک تیرا نام وفا کی علامت رہے گا۔ امام نے حر کے جسد مطہر کو اٹھایا، اپنے ہاتھوں سے دفن کیا اور فرمایا، حر، تاو بھی حسین کے قافلے کا شہید ہے۔ حر کا مقام۔ جناب حر کا مزار آج بھی کربلا کے قریب موجود ہے۔ لوگ ان کی قبر پر آ کر وفا، توبہ اور صداقت کا درس لیتے ہیں۔ حر کی قربانی ہمیں سکھاتی ہے کہ کبھی بھی دیر نہیں ہوتی توبہ کے لیے۔ اگر نیت سچی ہو تو حر بن کر جنت کا راستہ کھلتا ہے۔